हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 चैप्टर नंबर 26 स्टैटिस्टिक्स। ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। बोल सकते हैं ये चैप्टर जो है गरीबों का सहारा है। यानी कि जो बच्चा लोग का मैथ से थोड़ा एलर्जी लगता है, भागता है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक क्या बोलते हैं, एक जड़ी बूटी का काम करेगा ये। क्योंकि ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत कम एफर्ट से हम लोग इसमें स्कोर कर सकते हैं। इसमें 4 एक्सरसाइज है हम लोग का। मीन है, मीडियन है, मोड है एंड ओजाइव है। यानी कि 4 एक्सरसाइज हम लोग का है। 4 एक्सरसाइज में से कम 2 क्वेश्चन जो है बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, और एमसीक्यू में भी जो है 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। तो इस चैप्टर को अच्छे से तुम लोग करोगे, खूब इजी रहेगा। खूब कम एफर्ट में हम लोग इसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा चैप्टर है हम लोग का जो स्कोरिंग है, मतलब अगर उतना कर ले तो पास मार्क्स आराम से आ जाएगा। तो ये चैप्टर तुम लोग अच्छे से करना है। इसके अलावा अगर तुम्हारा कोई दोस्त, अगर उसको भी बड़ा कन्फ्यूज़न है कि पास कैसे हो भाई, पास होने में खतरा है, लग रहा है कि पास भी नहीं हो पाएंगे, तो उन लोगों को ये चैप्टर सजेस्ट करो। बोलो कि भाई चैप्टर नंबर 26 करो, 9-10 नंबर वहीं से हम लोग स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा वीडियो भी उन लोगों को सजेस्ट करना कि इस वीडियोस को देख लो ताकि तो और हेल्प हो जाए। वैसे हम तुम लोग अभी अपना प्री बोर्ड यानी कि सेंटअप एग्जाम दे दो। कुछ एक हम पूरा एक क्लस्टर्ड करेंगे पासिंग मार्क्स के लिए। यानी कि उतना अगर कर लो तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम चैप्टर्स या फिर टॉपिक्स या फिर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जो पासिंग मार्क्स के लिए तुम लोग के बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो वीडियो से जुड़े रहोगे, मेरे चैनल से जुड़े जुड़े रहोगे, तो इससे क्या होगा, तुम लोगों को मतलब अपडेट मिलता रहेगा। और हम जल्दी ही कुछ एक वीडियोस अपलोड कर देंगे जिसमें तुम लोग को पासिंग मार्क्स का टेंशन खत्म हो जाएगा। लेकिन पासिंग मार्क्स का अब ऐसा नहीं कि आप उस वीडियो का इंतजार करें, पढ़े नहीं, ऐसा नहीं करना। ये सब चैप्टर करो क्योंकि ये सब चैप्टर रहेगा उसमें। तो पहले देखो, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो तुम लोग के दिमाग में आएगा कि सर ये स्टैटिस्टिक्स क्या है। वैसे स्टैटिस्टिक्स में बात करने को तो बहुत है, लेकिन सम में, मैथ में उसका यूज़ नहीं है। फिर भी समझ लो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स जो है एक सेपरेट ब्रांच ऑफ स्टडी है इन विच वी स्टडी अबाउट द कलेक्शन ऑफ डेटा। सेपरेट ब्रांच ऑफ स्टडी मतलब जैसे फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ होता है, बायोलॉजी होता है, यानी कि लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस होता है। उसी तरह स्टैटिस्टिक्स भी एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, एक सेपरेट सब्जेक्ट है, सेपरेट डिसिप्लिन है। ये खास करके 11-12 में तुम लोग को देखने को मिलेगा। क्लास 10 तक कहीं स्टैटिस्टिक्स बोल के नहीं है। हाँ, अगर तुम क्लास 11 में जाते हो तो तुम्हारे पास में ऑप्शन रहेगा कि तुम मैथ के साथ में या बिना मैथ का तुम स्टैटिस्टिक्स चूज कर सकते हो। और ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल सब्जेक्ट, इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें तुम लोगों को बताएंगे कि अगर कोई बच्चा 11-12 में अगर स्टैटिस्टिक्स लेता है तो वो फ्यूचर में क्या कर सकता है। तो मन बना लेना तुम लोग कि हाँ हमको स्टैटिस्टिक्स लेना है। इससे क्या होगा, फ्यूचर में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बड़ा स्कोप रहेगा स्टैटिस्टिक्स में। तो स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या है, स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। जो डेटा कलेक्शन होता है ना, जैसे सेंसस होता है, पॉपुलेशन काउंटिंग होता है जिसको जनगणना बोलते हैं हम लोग, यानी कि पॉपुलेशन काउंटिंग हुआ। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे हम लोग के देश में पॉवर्टी कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, गवर्नमेंट जो पॉलिसी लिया है तो उसका एडवांटेज क्या हुआ है, उसका डिसएडवांटेज क्या हुआ है, ये पूरा डेटा को कलेक्ट करने का काम किसका रहता है, वो स्टैटिस्टिक्स का रहता है। अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर में बहुत कुछ है, बहुत 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 ज़्यादा, बहुत बड़ा इसका दुनिया है। लेकिन उस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा तुम लोग को दिया गया है, मीन, मीडियन, ओजाइव एंड मोड। ये 4 टॉपिक 4 एक्सरसाइज पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग मीन पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और इस पे ज़्यादा इस पे हेडिंग पे ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं करते, सीधा सम के लिए अब डिस्कशन करेंगे। जैसे हम लोग का पहला टॉपिक है मीन। मीन के माने क्या होता है? मीन के माने होता है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू, एवरेज मतलब क्या होता है? ये एवरेज वैल्यू हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक आदमी अपने 3 दिन का इनकम बताया, बोला सर हम कभी 100 रुपये कमा लेते हैं, कभी 110 कमाते हैं, कभी 90 कमाते हैं। तो हमने अच्छा 90, 100, 110 मतलब मान के चलो इसका एवरेज इनकम 100, 110 के आसपास होगा, या 100, 105 के आसपास होगा। ये क्या होता है? एवरेज। यानी कि होता है कि एक मोटा मोटी का अंदाजा लगाना, हम बोलते हैं हाँ मोटा मोटी इतना ठीक है, इतना हो सकता है। तो ये होता है हम लोग का एवरेज होता है, यानी कि मीन वैल्यू। तो ये तो हम लोग बिना पढ़े लिखे बोले ना, जब पढ़ लिख लोगे तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीन को कैलकुलेट करने का हम लोग के पास में 3 मेथड है, 3।
तीनों मेथड तुम लोग को सीखना होगा। एक होता है हम लोग का डायरेक्ट मेथड, मीन के लिए एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा होता है हम लोगों का स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड को तुम लोग को सीखना होगा अच्छे से। तीन मेथड है, तीनों का अपना अलग अलग फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करें डायरेक्ट मेथड का, तो डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन यानी कि एवरेज का फॉर्मूला होता है। अच्छा, मीन का नोटेशन क्या है? एक्स बार, 100 बार दे दिए। डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। एफ आई क्या होता है? एफ आई मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ अकरेंस, यानी कि कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे मान लेते हैं तुम्हारा कोई 5 दोस्त है, अब 5 दोस्त का हम एज लिख रहे हैं। एज, एक दोस्त का एज है 12 साल, एक है 13 साल, फिर एक 12 साल है, एक 14 साल है, फिर एक 13 साल है। तो अब देखो यहाँ जो 12 साल वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी बार आया है? 2 बार, यानी कि 12 ईयर्स का फ्रीक्वेंसी कितना है? 2। उसी तरह 13 साल कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो 13 ईयर्स का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 2 होगा। तो फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ अकरेंस, यानी कि कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसका फ्रीक्वेंसी। अब जैसे अगर हम बोलेंगे 14 का फ्रीक्वेंसी, तो 14 का फ्रीक्वेंसी 1 है। तो एफ क्लियर हो गया। एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। तुम्हारा एक्स क्या होगा? एक्स जो होता है वो वेरिएबल होता है, यानी कि तुम किसका डेटा कलेक्ट कर रहे हो? एज का डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो तुम्हारा एज क्या होगा? एक्स होगा। तुम अगर वेट का डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो तुम्हारा वेट क्या होगा? एक्स आई होगा। अगर तुम मार्क्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जैसे एग्जांपल, जैसे ये देखो एज का था ना, ये एज का था, तो अगर हम ऐसे लिखते हैं, देखो एज, और यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम किसी स्कूल का डेटा ले रहे हैं, मान लेते हैं, तो 10 साल, 12 साल, 14 साल, ऐसे 10 साल वाला 4 बच्चा है, 12 साल वाला 6 बच्चा है, 14 साल वाला 2 बच्चा है। तो यहाँ जो एज का डेटा है इसको हम लोग किसे डिनोट करेंगे? एक्स आई से। तो एक्स आई हम लोग का होता है वो वेरिएबल होता है, यानी कि किस ऑब्जर्वेशन, किस पर डेटा कलेक्ट कर रहे हो? एज पे, तो एज को एक्स आई दे दो। हाइट पे, हाइट को एक्स आई दे दो। जिस पर हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं वो हम लोग क्या होता है? एक्स आई होता है। और वो डेटा कितनी बार रिपीट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर तुमको एग्जाम में मेंशन कर दिया जाए कि फाइंड मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो तुमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग जो है अपना मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में एज्यूम मीन है, उसके बाद में स्टेप डेविएशन है। तो चलो पहले डायरेक्ट मेथड से 3-4 क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद हम तुम लोग को एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला और सब सिखाएंगे, फिर स्टेप डेविएशन से उसके बाद हम लोग का मीन कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना डरे, पूरा नेक नियत के साथ तुम लोग अच्छे से जुड़ जाओ मेरे साथ में, और इस प्रॉब्लम को यानी कि इस चैप्टर नंबर 26 को हम लोग हंसते खेलते पार कर ले। खूब आराम आराम से हम क्लास करवाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, हमारा आराम से करना। चलो फॉर्मूला पहले सब लोग नोट कर लेना अच्छे से। अब आते हैं सम में। हम लोग सम देखो, यहाँ पर हम लोग को देखो एज का डेटा दे दिया है। एज क्या है? 15 साल, 16, 17, 18, 19, 20 साल। और नंबर ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि 15 साल वाला कितना दोस्त है? 4 दोस्त है। 16 साल वाला 7 दोस्त है। 17 साल वाला 10 दोस्त है। तो जरा हमको बताओ इसको हम किससे डिनोट करेंगे? और ये क्या है हम लोग का जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स है? 15 साल वाला जो 4 दोस्त है, ये 4 क्या है? गुड, फ्रीक्वेंसी है। तो इसको हम लिखेंगे एक्स आई, इसको हम क्या लिखेंगे? एफ आई लिखेंगे। ठीक, चलो इसको अच्छे से नोट डाउन करो फटाफट। यहाँ पे लिखेंगे एज यानी कि एक्स आई, और यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ फ्रेंड्स यानी कि एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी। एज कितना कितना देखो, 15 साल, 16, 17, 18, 19, 20 साल। नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितना कितना है? 4, 7, 10, फिर 10, फिर 5, फिर 4। अब याद करो तुम लोग का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई, यानी कि हमको एफ आई एक्स आई का एक कॉलम चाहिए ना, तो अब एक कॉलम बनाएंगे किसका? एफ आई एक्स आई का। ये दोनों हम लोग का गिवन कॉलम है, ये गिवन है, ये हम लोग अपनी तरफ से बना इस कॉलम को। तो एफ आई एक्स आई मतलब क्या? इन दोनों कॉलम को क्या करना है? प्लस, नो, मल्टीप्लाई करना है।
तो 15 4 ज़ा 60, 16 7 ज़ा 112, 17 10 ज़ा 170, 18 10 ज़ा 180, 19 5 ज़ा 95 एंड 24 ज़ा 80। देखो हो गया। अब इसका हम लोग को निकालना है समेशन। अच्छा ये कौन सा सिंबल है? ये हम लोग का एक्चुअल में सिग्मा है। सिग्मा, सिग्मा रूल बड़ा तुम लोग देखते हो ना, ये हम लोग का क्या है? सिग्मा है। अब ये सिग्मा क्या है? सिग्मा जो है एक ग्रीक लेटर है। अल्फा बीटा तो पढ़ चुके हो गया अब तक। तो जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा होता है ग्रीक लेटर, उसी का एक मेंबर हम लोग का है सिग्मा। ये कैपिटल सिग्मा है और ये स्मॉल सिग्मा है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं? समेशन में, यानी कि कोई भी ऑब्जर्वेशन को जो सम करते हैं तो उसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं। तो समेशन एफ आई एक्स आई मतलब क्या? हम लोग को एफ आई एक्स आई का क्या निकालना है? सम निकालना है, यानी कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। चलो अब सम करते हैं। 2 5 7, यहाँ पे हो जाएगा 7 14 22 31 और 8 39, 3 3 1 4 5 6 697। अपने तरफ से भी ऐड करके देख लो। 2 5 7 7 14 22 31 40 3 3 4 5 6, हाँ 697। अच्छा एफ आई का भी सम निकालना है, समेशन ऑफ एफ आई। चलो इसको भी ऐड करते हैं। तो सिग्मा के माने होता है समेशन। अब लिखा हुआ है सिग्मा एफ आई, लिखा हुआ है सिग्मा एफ आई मतलब एफ आई का सम कीजिए। तो समेशन एफ आई 4 11 21 31 36 40, कितना हो गया? 40। अब लिखेंगे मीन। मेरे पास में जगह नहीं है नीचे, ठीक है, इसीलिए हम साइड में कर रहे हैं। कोई दिमागदार बच्चा जगह रहते में यहाँ मत कर देना, ठीक है। तुम लोग नीचे अपना ऐसे कैलकुलेट करोगे नीचे में। हाँ कुछ बच्चा लोग होता है ना, मेरे तो पूरा नक्शे कदम पे चलेगा, जगह है फिर भी इधर कैलकुलेट करेगा, ऐसा नहीं करोगे। मीन का फॉर्मूला क्या होगा? समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई में क्या लिखोगे? 697 और समेशन एफ आई में क्या लिखोगे? 40। अब इसको डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन हाँ एक चीज याद रखोगे, तुम्हारा जो एक्स आई यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है, क्या उसमें कोई यूनिट दिया हुआ है? यस, ईयर्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी इसका यूनिट ईयर्स होना चाहिए। यूनिट नहीं दोगे तो फालतू में मार्क्स कट जाएगा। चलो इसको डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ भी देखो हम लोग को नंबर ऑफ मेंबर्स एंड नंबर ऑफ फैमिलीज दिया हुआ है और हमें से बोला है कि लेट अस राइट द एवरेज नंबर ऑफ 50 फैमिलीज बाय द मेथड ऑफ अज्यूम मीन। अच्छा ये देखो अज्यूम मीन मेथड आ गया। अगर तुम लोग का क्वेश्चन में मेथड मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा तो तुम किसी भी मेथड से बना सकते हो, लेकिन अगर मेथड मेंशन कर दिया गया है तो उसी मेथड से हम लोग को बनाना होगा। तो चलो पहले अज्यूम मेथड का तुम लोग फॉर्मूला देख लो, उसका बेसिक कैलकुलेशन देख लो, उसके बाद हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। अज्यूम मीन मेथड में फॉर्मूला क्या होता है मीन का? a प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई। इसमें एफ आई के साथ तुम लोग फैमिलियर हो, तुम लोग जानते हो एफ आई क्या है? एफ आई क्या है? फ्रीक्वेंसी। तुम लोग ए नहीं जानते हो और डी आई नहीं जानते हो, तो चलो इस पर डिस्कशन करते हैं। मेरे पास में कोई डेटा है, जैसे एज का ही हम लेते हैं एग्जांपल। एज 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो मान लेते हैं 2 है 1 है 3 है 9 है 11 है, ऐसा मान लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे ए क्या है? ए स्टैंड फॉर अज्यूम्ड मीन। ए स्टैंड फॉर अज्यूम्ड मीन। अच्छा मीन तो समझ रहे हो, मीन यानी कि एवरेज। तो मीन अभी हम लोग क्वेश्चन में कैलकुलेट किए, तो यहाँ पर बोला एज्यूम मीन, मतलब मान लीजिए कि ये आपका मीन होगा, वही मीन होगा, नॉट नेसेसरी, पर अज्यूम कीजिए कि ये आपका मीन है ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। जैसे देखो यहाँ पे एज का डेटा है 10 से लेकर के 50 साल, तो जाहिर सी बात है हम लोग का एवरेज यानी कि मीन इसी के अंदर कहीं पे आएगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग का ये मीन होगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि सभी ऑब्जर्वेशन के जो सबसे मिडिल में होगा, जैसे यहाँ पे देखो 10 से 50 है, उसके मिडिल में क्या है? 30, यानी कि ये होगा हम लोग का अज्यूम्ड मीन। अब कोई सोचेगा सर अगर 6 ऑब्जर्वेशन हुआ तो, जैसे मान लीजिए 60 हो गया, तब तो मिडिल मोस्ट में तो भाई 2 आएगा, 30 भी आएगा 40 भी आएगा। तो सर क्या करेंगे उस केस में? भाई तुम्हारा चॉइस है,
तुम 30 को भी ए ले सकते हो, 40 को भी तुम ए ले सकते हो, ठीक। यहाँ तक कि तुम 10, 20, 50, 60 को भी ए ले सकते हो, पर ज्यादा सुटेबल होता है कि मिडिल मोस्ट में जो होगा उसको तुमको ए ले लेना होगा। जैसे जब हम लोग के पास 5 ऑब्जर्वेशन था तो उस केस में मिडिल मोस्ट में कौन था 30, तो ये हम लोग का ए होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास में 6 आ गया है तो 30 या 40 में से किसी को चूज कर सकते हो। तो ए का मामला क्लियर हो गया, ए क्या होगा। अच्छा अब आते हैं डीआई में। अब ये डीआई क्या है, तो डीआई एक्चुअल में तुम लोग का डिफरेंस है। डीआई डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है भाई, एक्स आई यानी कि जो एज है वो माइनस ए, वेयर ए स्टैंड फॉर अज्यूम्ड मीन। अगर हम बोलेंगे कि पहला डीआई बताओ क्या होगा डीआई, तो पहला डीआई के लिए तुमको पहला एक्स आई के पास आना होगा, कितना है 10 माइनस ए, अगर ए मेरा 30 है तो 10 माइनस 30 क्या होगा माइनस 20, यानी कि मेरा पहला डीआई क्या होगा माइनस 20 होगा। फिर हम बोलेंगे दूसरा डीआई बताओ, तो दूसरा डीआई के लिए तुमको दूसरा एक्स आई उठाना होगा। अब फिर ए तो तुम्हारा फिक्स हो गया 30, तो 20 माइनस 30 माइनस 10, फिर ये 0। अब बोलेंगे इसका डीआई बताओ, तो देखो एक्स आई कितना 40, 40 माइनस कितना 30, यानी कि एक्स आई माइनस ए कितना 10, फिर 20, फिर 30, ऐसे चलता चला जाएगा। तो क्लियर हो गया डीआई क्या होता है और ए क्या होता है। ए तुम्हारा क्या होगा, किसी भी ऑब्जर्वेशन का जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा उसको ले लेना, ये तुम्हारा अज्यूम मीन होता है। और डीआई क्या होता है, डिफरेंस होता है। एक्चुअल में डी का यहाँ फुल फॉर्म अगर तुम लोग समझोगे तो डी का फुल फॉर्म होता है डेविएशन, और डेविएशन मतलब डिफरेंस ही होता है। तो डेविएशन यानी कि डिफरेंस, किसका डिफरेंस, तुम्हारा गिवन ऑब्जर्वेशंस और अज्यूम मीन का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग डीआई से डिनोट करते हैं। तो क्लियर हो गया है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 कॉलम बना लो। सबसे पहले 2 कॉलम, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का एक्स आई क्या है, देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7। नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज जिसको हम लोग एफ आई से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ फैमिलीज कितना है, 6 है, 8 है, 14 है, 15 है, 4 है, 3 है। तो एक्स आई एफ आई हो गया। अब हम लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे हम। तो एज्यूम में सबसे पहले अपना ए सिलेक्ट करो। कितना ऑब्जर्वेशन देखो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑब्जर्वेशन है। तो इसका ए कौन होगा, 4 और 5 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो। चलो 4 को सिलेक्ट कर लिया, तुम लोग चाहो तो 5 को सिलेक्ट करके काम कर सकते हो। अब क्या निकालना है, डीआई निकालना है। डीआई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। तो तुम्हारा पहला एक्स आई कौन है, 2 है, माइनस ए यानी कि -4, तो 2 माइनस 4 क्या होगा -2। फिर तुम्हारा दूसरा डीआई क्या होगा, 3 माइनस 4 यानी कि -1, 4 माइनस 4 0, फिर 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, पूरा डीआई निकल गया। फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग क्या चाहिए, एफ आई डी आई चाहिए, एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई का कॉलम यानी कि एफ आई और डी आई को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 6 इंटू -2 -12, 8 इंटू -1 -8, 14 इंटू 0 0, 15 1 जा 15, 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9। फॉर्मूला में था समेशन ऑफ एफ आई डी आई, यानी कि एफ आई डी आई वाला जो कॉलम है उसको क्या करना है, सम करना है, हम लोग को ऐड करना है। तो चलो ऐड करते हैं। तो समेशन एफ आई डी आई नजर आ रहा है सबको, हाँ ठीक है। अच्छा जब समेशन एफ आई डी आई करने आओगे तो कुछ बच्चे लोगों को ना थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा। जो बच्चे लोग थोड़ा सा बेईमानी करके पढ़ाई किए उन लोगों को तकलीफ हो जाएगा, क्योंकि ये 2 माइनस में ये 3 प्लस में, तो ऐड कैसे करें। तो एक काम करना, सबसे पहले 2 माइनस वालों को ऐड करो। जब 2 माइनस वालों को ऐड करेंगे तो साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, यानी कि -12 और -8 क्या होगा -20। अब बाकी प्लस वाला को ऐड करो, तो 15 + 8 23, 23 + 9 32, ये हो गया 32। अब देखो 32 प्लस में है और 20 किस में आ गया, माइनस में आ गया। अब इन दोनों क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 32 में से 20 माइनस कर दो, क्या बचेगा 12। तो समेशन एफ आई डी आई क्या हो गया, 12 हो गया। और क्या निकालना भाई, समेशन एफ आई निकालना। तो चलो समेशन एफ आई निकालते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन ऑलरेडी बोल दिया 50 फैमिली, यानी कि इसको ऐड करके कितना आएगा 50 आएगा, तो 50 बस हो गया। अब फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है फॉर्मूला हम लोग का, एज्यूम मीन मेथड का। मीन का फॉर्मूला है a प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई। ए के लिए क्या बैठाओगे, ए के लिए हम लोग 4 बैठाएंगे,
तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस समेशन एफ आई टी आई क्या है 12, तो 12 बैठाएंगे। समेशन एफ आई में क्या है 50, तो यहाँ पे 50 बैठेगा। बस अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो चलो कैंसिल करें इसको, 2 6 2 25 अब तो कैंसिल नहीं होगा, तो एक काम करो 6 और 25 को डिवाइड कर लो, डिवाइड करके जो आएगा 4 में उसको ऐड कर देंगे। चलो डिवाइड हम करके दिखा दें, हालांकि ये सब 10 क्लास के बच्चे लोग को करके नहीं दिखाने का ज़रूरत है, पर फिर भी जो बच्चे लोग लुल्ला लंगड़ा हो गए हो, पूरा क्लास 10 तो ऐसे ही ख़त्म कर दिया हम लोग इसके उसके चक्कर में, उन लोगों के लिए हम कर दे रहे हैं। चलो डेसिमल देके 0 बैठा दो, तो डेसिमल देके 0 बैठाए 25 2 50 10, फिर डेसिमल यहाँ पे बैठा हुआ है 0 बैठा दो, 25 4 100, कितना आया 0.24, तो 4 प्लस 0.24 ऐड मारो 4.24। अच्छा यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है ना, जैसे पिछला क्वेश्चन में ईयर्स था, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, तो इसमें भी हम लोग को यूनिट नहीं देंगे। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो अगर क्वेश्चन में अगर मेथड मेंशन है तो तुमको उसी मेथड से बनाना होगा, और अगर मेथड मेंशन नहीं रहेगा तो भाई तुम्हारा चॉइस है, तुमको जो मेथड इजी लगे उससे बना लेना। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया। अब तक हम लोग 2 क्वेश्चन में ये मीन निकाले थे, अब तक हम लोग 2 क्वेश्चन था उसमें हम लोग मीन को कैलकुलेट किए थे, मीन निकाले थे। इस क्वेश्चन में देखो मीन दिया हुआ है कितना 20.6। तो आप बोलोगे सर जब मीन दे दिया तो करना क्या है, तो करना ये है कि हम लोग को ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलो बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा, पहले यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल जिसको हम लोग किसे डिनोट करेंगे एक्स आई से, और यहाँ रहेगा फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग एफ आई से डिनोट करेंगे। तो वेरिएबल में क्या है देखो 10 है 15 है ए है 25 है एंड 35 है। फ्रीक्वेंसी में क्या है 3 है 10 है 25 है 7 है और 5 है। अच्छा उसके बाद में थर्ड कॉलम क्या था हम लोग का, अच्छा हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे। थर्ड हम लोग कॉलम क्या था एफ आई एक्स आई का, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं 10 3 30 15 10 150, ए को 25 से मल्टीप्लाई करो 25 ए 25 को 7 से करो कितना होगा 175, फिर 35 को 5 से करेंगे तो 5 2 5 17 हुआ 175 ये भी हुआ। अब क्या करते हैं हम लोग समेशन करते हैं किसका एफ आई एक्स आई का और एफ आई का, तो चलो पहले समेशन एफ आई एक्स आई करते हैं। अब प्लस करो, लेकिन देखो जब प्लस करेंगे ना तो एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे इन लोग के बिरादरी से बाहर जाएगा, कौन ये बाहर जाएगा, बाकी इन चारों को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे इन चारों को। तो चलो ऐड करते हैं, चलो ऐड करते हैं। तो क्या है 30 है 150 है 175 175, तो यहाँ पे तो हो जाएगा हम लोग कितना 350 350 400 500 530, ये हो जाएगा 530 बड़ा बड़ा नंबर है आराम से ऐड हो जाएगा। अब प्लस में क्या लिखोगे 25a, क्योंकि 25a ये तो a वाला टर्म है ना, ये तो नंबर के साथ ऐड होगा नहीं, तो 25a के फॉर्म में उसको रहने दो। और किसको ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। चलो समेशन एफ आई करते हैं, समेशन एफ आई कितना होगा देखो 3 10 13 13 5 18 38 38 7 45 45 50 यानी कि 50, तो समेशन एफ आई क्या हो गया 50 हो गया। अब आते हैं मीन, वैसे तो मीन हम लोग ऑलरेडी दिया है कितना 20.6, मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड के हिसाब से समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई, और यहाँ पे क्या है 20.6। समेशन एफ आई एक्स आई में क्या लिखोगे इसको लिखोगे 530 प्लस 25a, समेशन एफ आई में क्या लिखोगे 50 लिखोगे, इक्वल टू में क्या है 20.6। पॉइंट को हटा के नीचे 10 ले लो, नीचे 10 ले लिया, अब नीचे एक एक जीरो कैंसिल करो सबसे पहले। अब 5 को ऐसे क्रॉस कर देंगे, देखो यहाँ पे 1 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 530 प्लस 25a के क्रॉस में क्या है 1, तो आ जाएगा 530 प्लस 25a, और 5 के क्रॉस में क्या है 206, तो कितना हो जाएगा 1030 हो जाएगा, है ना 1030 हो जाएगा। अब 530 को वहाँ भेज दो, तो 25a इक्वल टू 1030, वो आ जाएगा तो माइनस 530। अब 1030 में से 530 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। a को रोक लो तो 25 नीचे 500 ऊपर हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दो, कितना बार में जाएगा 20 बार में जाएगा, तो a का वैल्यू कितना हो गया 20।
क्वेश्चन में देखो वही तो बोला था निकालने, ए का वैल्यू बताइए, खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी देखो 3 के जैसा है, बस वहां पे वेरिएबल में ए था, इस बार फ्रीक्वेंसी में पी है। बनाने का प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, वेरिएबल एक्स आई ले लो, फ्रीक्वेंसी में एफ ले लो, फ्रीक्वेंसी में एफ ले लिए, वेरिएबल में लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, और फ्रीक्वेंसी में क्या है 6 है, पी है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 5 है। इसको चाहे तो हम लोग अज्यूमिंग मेथड से भी बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट मेथड ही रहने दो, जैसा अच्छा लगे। चलो अगर डायरेक्ट मेथड से करें तो क्या होगा, एफ आई एक्स आई होगा, तो मल्टीप्लाई करो 5 6 30, यहाँ पे हो जाएगा 10p, यहाँ पे हो जाएगा 90, यहाँ पे हो जाएगा 200 और यहाँ हो जाएगा 125। अब इसको ऐड करो, समेशन एफ आई एक्स आई। तो जब समेशन एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो ध्यान रखना 10p को उसमें इंक्लूड मत करना, इसको छोड़ के ऐड करो। तो 30 ऐड करो, 90 ऐड करो, 200 ऐड करो और 125 ऐड करो। 5 हो जाएगा, 9 3 12, 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, यानी कि 445। तो यहाँ जाएगा 445, साथ में प्लस 10p, और किसको ऐड करना है, समेशन एफ आई करना है, तो समेशन एफ आई। अब इसको प्लस करो, जब इसको प्लस करो तो यहाँ भी ध्यान रखना पी पर, तो इसको छोड़ के ऐड करो, 6 + 6 12, 12 + 10 22, 22 + 5 27, और साथ में प्लस पी। चलो अब देखो फिर मीन कितना दिया हुआ है 15, फॉर्मूला मीन का समेशन एफ आई एक्स आई, फाई समेशन एफ आई इक्वल्स टू में 15। अब बोलो समेशन एफ आई एक्स आई की जगह में क्या बैठाओगे, ये वाला 445 + 10p, 445 + 10p। समेशन एफ आई की जगह में क्या बैठाओगे 27 + p, और इक्वल टू में क्या है 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ देखो 27 + p के क्रॉस में क्या है 15, तो 15 से मल्टीप्लाई होगा 27 + p, और 1 के क्रॉस में है 445 + 10p है क्रॉस में। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 15 को 27 से मल्टीप्लाई, तो 300 405 होगा, ठीक है ना, 300 हो जाएगा 15 हाँ 405। 15 को p से करेंगे तो 15p, यहाँ पे 445 + 10p, प्लस 10p को यहाँ लाओ, 405 को वहाँ भेजो, तो 15p - 10p, यहाँ 445 - 405, तो 15p में से हम लोग 10p को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5p, और 445 में से 405 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 40। p को रोक लो तो 5 कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर 40, 5 1 5 8 कैंसिल कर देना, तो p का वैल्यू कितना आएगा 8। तो कितना ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5, अब ये थोड़ा हम लोग का स्पेशल क्वेश्चन आ गया। इस बार देखो हम लोग को ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। अब तक हम लोग जो 4 क्वेश्चन बनाए हैं वो हम लोग का अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन था, यानी कि इंटरवल वाला नहीं था। इस बार हम लोग का आ गया है ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इंटरवल वाला। अब देखो वैल्यूज भी थोड़ा बड़ा बड़ा है, 50 52 बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोज है और नंबर ऑफ बॉक्सेस है, यानी कि 50 से 52 तुम्हारा मैंगोज है, और बॉक्स कितना है 6, यानी कि 6 ऐसा बॉक्स है जिसमें 50 से 52 तक का मैंगो है। उसी तरह 42 ऐसा बॉक्सेस है जिसमें हम लोग का 52 से 54 तक का मैंगोज है। हम लोग से बोला है राइट द मीन नंबर ऑफ मैंगोज, हम लोग को मैंगो का मीन वैल्यू बताना है। यहाँ पर बोला है यूजिंग एनी मेथड, हम लोग कोई मेथड यूज कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, एज्यूमिंग भी यूज कर सकते हैं, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड। ये जो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन वाला होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा जो सुटेबल होता है वो होता है हम लोग का स्टेप डेविएशन मेथड, जो तुम लोग अभी सीखे नहीं हो, अब इसमें सीख लो। इसमें सीख करके तीनों मेथड हम लोग का हो जाएगा, उसके बाद फिर हर क्वेश्चन को अपने मन से बनाते रहना। तो इसमें हम चाह रहे हैं इंट्रोड्यूस करना किसको, स्टेप डेविएशन मेथड को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो चलो इसको बनाते थे। देखो क्या क्या था हम लोग का, नंबर ऑफ मैंगोज था, नंबर ऑफ मैंगोज यानी कि एक्स आई, और नहीं इसको एक्स आई मत दो, इसको एक्स आई रहने दो, नंबर ऑफ मैंगोज, और यहाँ पे क्या था नंबर ऑफ बॉक्सेस,
नंबर ऑफ मैंगोज कहाँ से कहाँ तक था, 52 से स्टार्ट हुआ था, 52 से 54, 54 से 56, 56 से 58, 58 से 60। क्वेश्चन चेक कर ले एक बार हम लोग। क्वेश्चन में हम लोग का है सॉरी 50 से स्टार्ट होता ना, सॉरी 50 से स्टार्ट होता, तो यहाँ पे बढ़ा लो इसको, 50 से 52 कर दो, 50 से 52 कर दिए, ऊपर के हेडिंग हम मिटा दे रहे हैं, 50 से 52, 50 से 52, तो इसको बढ़ा दिया ऊपर, यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ मैंगोज और यहाँ होगा नंबर ऑफ बॉक्सेस। कहाँ तक जा रहा है हम लोग का, ये जा रहा है हम लोग का 60 तक, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना है, 6, 14, 16, 9, 5, 6, 14, 16, 9, 5। ये हो गया हम लोग क्वेश्चन उतर गया। अब हम लोग को इसको बनाना है किससे, स्टेप डिवीजन मेथड से बनाना है। तो स्टेप डिवीजन बनाने का मेथड जो होगा, सबसे पहले निकालेंगे मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, ये हम लोग का एक्स आई होता है, मिड वैल्यू हम लोग का एक्स आई होता है। मिड वैल्यू कैसे निकलता है, इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 50 और 52 को ऐड करो, कितना आएगा 102, 102 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 51, 52 प्लस 54, इन दोनों को ऐड करो 106, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 53। ऐसे करके हम लोग मिड वैल्यू निकालते हैं। और एक हम लोग का इसमें शॉर्ट ट्रिक भी है। क्या ट्रिक है, देखो यहाँ 50 से लेकर के 52 कितना गैप चल रहा है 2 का, तो इसको भी 2 2 के गैप से सजा दो। अब चाहो तो तुम भाई दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, या फिर देखो 2 का गैप चल रहा है तो एक तो निकाल लिया ना, अब बाकी सबको 2 2 का गैप से बैठा दो, जैसे 51 का 53, फिर 55, 57, 59, ऐसे करके कर देंगे हम लोग। ये निकल के हम लोग का एक्स आई। अब निकालेंगे हम लोग यू आई, निकालेंगे यू आई, जैसे वहां पे डी आई निकालते थे यहाँ पे यू आई निकालेंगे। यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बाई सी होता है, नजर आ रहा है सबको। यू आई क्या होता है हम लोग का, एक्स आई माइनस ए बाई सी होता है। ए के साथ तुम लोग फैमिलियर हो, ए क्या है अज्यूम्ड मीन, तो यहाँ से एक हम लोग अज्यूम मीन को सिलेक्ट करेंगे। तो बताओ तो 51 से लेकर के 59 तक हम लोग का अज्यूम्ड मीन कौन होगा, जो मिडिल मोस्ट में होता है, कौन है 55 है। तो ए के साथ तुम लोग का जान पहचान है, पर सर सी नहीं जानते हैं। सी क्या है, सी के माने होता है क्लास विद, क्लास विद याद रखोगे, सी के माने क्या होता है, सी के माने होता है क्लास विद, यानी कि कितना का गैप, देखो 50 से 52 है ना, तो कितना गैप चल रहा है 2 का, तो क्लास विद कितना हो हम लोग का 2 हो गया, सी कितना होगा 2 होगा, तो सी के साथ भी जान पहचान हो गया। अब हम बोलेंगे कि तुम अपना पहला यूआई निकालो, पहला यूआई, तो तुम्हारा पहला यूआई निकालेंगे तुमको पहला एक्सआई चुनना पड़ेगा, क्या है 51 माइनस तुम्हारा ए फिक्स हो गया, ए कितना है 55, और तुम्हारा सी अभी क्या निकाले हम लोग 2, सिंप्लीफाई करो 51 माइनस 55 क्या होगा -4/2, कट मारेंगे तो कितना आया -2 आया, यानी कि हम लोग का पहला यूआई क्या है -2, पहला यूआई क्या हम लोग का -2। अब हम बोले अपना दूसरा यूआई निकालो, तो दूसरा यूआई के लिए तुमको दूसरा एक्सआई यानी कि 53 चुनना होगा, माइनस ए यानी कि 55 बाई में सी यानी कि 2। अब बोलो 53 माइनस 55 क्या होगा -2/2, कट मारेंगे तो क्या आएगा -1, यानी कि हम लोग का दूसरा यूआई क्या आया -1 आया, तो यहाँ पे बैठा देंगे हम लोग -1, फिर इसको निकालना 0 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, उसके बाद में 2 आ जाएगा, यूआई निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग एफ आई यू आई, एफ आई यू आई, यानी कि एफ आई और यू आई के कॉलम को मल्टीप्लाई करो। तुम्हारा एफ आई का कॉलम कौन सा, ये वाला नंबर ऑफ बॉक्सेस, इससे यू आई को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करो -2 को, कितना होगा -12, 14 से -1 को करेंगे तो हो जाएगा -14, 16 से 0 करेंगे तो 0, 9 से 1 को करेंगे तो 9, और 5 को 2 से करेंगे तो 10। ये हो गया हम लोग का एफ आई यू आई का कॉलम। अब निकालेंगे इसका सम। अच्छा फॉर्मूला बता दे तुम लोग को, स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है। स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई इंटू सी। अभी को तुम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में जितना भी टर्म यूज हो रहा है सबके साथ तुम लोग फैमिलियर हो, सबके बारे में जानते हो। ए जानते हो क्या है,
एफ आई यू आई के बारे में जानते हो, सी जानते हो, सब तुम लोग जानते हो। अब इसको देखते हुए यहाँ पे काम करो। तुमको क्या निकालना है पहले, समेशन एफ आई यू आई। अच्छा यहाँ पे देखो समेशन एफ आई यू आई निकालेंगे तो फिर दो माइनस में दो प्लस में है ना, तो पहले माइनस वाला को ऐड कर लो, कितना आएगा -26, फिर प्लस वाला को ऐड करो, कितना आएगा 19। अब एक माइनस में एक प्लस में तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 26 में से 19 माइनस करेंगे, कितना होगा -7। और किसको ऐड करना है, समेशन एफ आई, इसको ऐड करो तो हो जाएगा 20, 16 9 25, 25 5 30, 50। समेशन एफ आई कितना आया 50। अब बोलो मीन का फॉर्मूला क्या होगा स्टेप डिवीजन में, ये ए प्लस समेशन एफ आई वाई बाई समेशन एफ आई इंटू सी। ए के लिए क्या बैठाओगे 55, समेशन एफ आई वाई के लिए क्या बैठाओगे -7, समेशन एफ आई के लिए क्या बैठाओगे 50 इंटू सी, सी क्या है 2। चलो 2 और 50 को कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 25 जा, क्या बचा, बचा हम लोग के पास में 55 प्लस माइनस -7/25। 7 को हम लोग 25 से डिवाइड कर देंगे, 7 को 25 से डिवाइड करो 7। अब देखो 25 के टेबल में तो 7 आएगा नहीं, एक काम करो डेसिमल बैठा करके 0 ले लो, 25 2 जा 50, क्या होगा 20। तो देखो फिर 25 के टेबल में तो 20 आएगा नहीं, तो डेसिमल बैठा हुआ है उसके बदले में एक 0 ले लो। अब 25 8 जा कर दो 200, कितना आ गया 0.28। तो यहाँ पे लिखेंगे 55 माइनस 0.28। अब 55 में से 0.28 को हम लोग माइनस करेंगे, तो ये भी हम दोनों करके दिखा दे रहे हैं, बहुत बच्चे लोग कर नहीं पाओगे फिर ना। तो 55 में से किसको माइनस करना है 0.28 को, तो यहाँ पर डेसिमल बैठा के अपने मन से 0 0 दे दो ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब 5 से पहले इसको 1 कैरी करो, फिर यहाँ 1 कैरी, जब इसको 1 कैरी करेंगे तो 10 हो गया, 10 माइनस 8 क्या होगा 2, इसको 10 बना के 1 निकाले तो 9 हो गया, 9 माइनस 2 7, 5 में से 1 कैरी की तो हो गया 4, 4 माइनस 0 4, यहाँ पे 5, यानी कि 54.72, ये हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ भी देखो एकदम सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो तुम लोग खुद से ट्राई करोगे, 6 है 7 है 8 बहुत क्वेश्चन है, अब तुम लोग खुद से ट्राई करो। मेरा जो 5 नंबर जो हम लोग बनाए हैं अभी उसको अच्छे से देखना, उसको सामने रखना, रख करके पूरा सब सम को बनाओ, एकदम सेम मेथड फॉलो करना, सेम मेथड। जैसे यहाँ पे देखो 10 से 20, 20 से 30, तो पहले क्या करना है, पहले तुम लोग को मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू निकालेंगे, जैसे 10 प्लस 20 कितना हुआ 30, 2 से डिवाइड करो कितना होगा 15, तो पहला मिड वैल्यू कितना हुआ 15 हुआ। फिर देखो 10 का गैप चल रहा है, तो 15 का दूसरा मिड वैल्यू क्या आएगा 25, 35, 45 ऐसे करके कर देना। उसके बाद में हम लोग किससे बनाएंगे, स्टेप डेविएशन से बनाएंगे, तो यू आई निकालना है। यू आई मतलब क्या होगा एक्स आई माइनस ए बाई सी, तो सी यानी कि क्लास विथ कितना देखो 10 है, 10 का गैप है ना, तो क्लास विथ यानी कि सी का वैल्यू क्या होगा 10 होगा। और ए अपना तुम लोग चूज कर लेना, जैसे इसके लिए कितना आया हम लोग का, इसके लिए 15 आएगा, इसके लिए 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा, 55 आएगा और यहाँ पे 65 आएगा। तो अब देखो इन सभी में यहाँ पे कितना ऑब्जर्वेशन 6 है, तो 6 में से मिडिल मोस्ट में ये दोनों आ रहा है, इन दोनों में से किसी एक को हम लोग ए सेलेक्ट कर लेंगे, किसी एक को। तो एक्स आई भी हम लोग को पता है 15, मेरा ए भी सिलेक्ट हो गया, जैसे 45 या 35, सी भी हमको पता है 10, एकदम आराम आराम से कैलकुलेट करना हो जाएगा, बहुत ईजी है, खुद से ट्राई करो ना। फिर 7 नंबर देखो 0 से 10, 10 से 20, ये 10 से 20 है, 20 से 30 है, एकदम सेम प्रोसेस है बनाना, एकदम सेम प्रोसेस। अच्छा यहाँ पर भी देख लो 8 नंबर, 8 का 1, 8 का 2, देख लो एकदम सेम प्रोसेस से बनाओगे, पहले मिड वैल्यू निकालना, फिर तुम लोग अपना यू आई निकालना, फिर यू आई एफ आई निकालना, ऐसे करके पूरा कर देना। हम एक सम बना देंगे इसमें, अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तुम लोग को तो हम एक बना देंगे, जैसे हम सोच रहे हैं ये बना दे 9 पार्ट 2 सोचे बना दे हम तुम लोग के लिए, तो 9 पार्ट 2 हम तुम लोग के लिए बना दे रहे हैं यहाँ पे, हालांकि ज़रूरत नहीं बनाने का मेरे लिए, पर फिर भी हम सोचे बना दे, देखो फिर भी सोच हम तुम लोगों के लिए बना दे इसको, हम क्वेश्चन नोट करना होगा 9 पार्ट 2, 9 पार्ट 2 क्या है क्वेश्चन हम लोग का, क्लास
क्लास इंटरवल कितना से कितना है, देखो 0 से 14, 14 से 28, 28 से कितना 42, 42 से 56, 56 से कितना जाएगा 56 से 70। अच्छा और क्या दिया हुआ हम लोग का, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कितना कितना दिया हुआ है, 7 है, 21 है, 35 है, 11 है, 16 है। चलो काम पे लग जाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू जिसको हम लोग एसआई से डिनोट करते हैं, एक्सआई। तो मिड वैल्यू कैसे निकलता है, इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, यानी कि 0 और 14 को प्लस करो, कितना आएगा 14, 2 से डिवाइड करो तो कितना होगा 7, 14 और 28 को प्लस करो, कितना आएगा 42, 42 को हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 21। अब ऐसे भी देखो हम लोग क्यों इतना कैलकुलेट कर रहे हैं, 14 का गैप है ना, तो 14 के गैप से बैठा दो इसको, 21 में 14 ऐड कर दो, 21 में 14 ऐड कर दो, कितना आएगा 5 आएगा, 3 आएगा, यानी कि 35, 35 में 14 को ऐड कर दो, कितना होगा 9 4 यानी कि 49, उसके बाद 7 5 7 7 7 9 यानी कि 63, ये निकल के हम लोग का मिड वैल्यू। अब क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है यूआई, पर यूआई के लिए तुम लोग का अपना ए सिलेक्ट करना होगा ना, ए, इसमें हम लोग का ए कौन है, देखो 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि ए क्या होगा 35 होगा। तो हम लोग का जो पहला यूआई निकालेंगे, तो पहला यूआई के लिए तुमको पहला अपना एक्सआई सिलेक्ट करना होगा। पहला एक्सआई क्या है 7 माइनस ए क्या है 35 बाई सी, यानी कि क्लास विथ कितना गैप चल रहा है 0 से 14, यानी कि क्लास विथ कितना होगा 14 होगा, 7 माइनस 35 माइनस 28 बाई 14, तो 14 1 जा 14 2 जा कितना आया -2 आया। तो पहला यूआई हम लोग क्या हो गया -2, तो पहला यूआई -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे लाइन से हमेशा आता है। अब क्या करना है, समेशन एफ आई यू आई। अच्छा तो पहले एफ आई यू आई का कॉलम तो निकाल लो, एफ आई यू आई, तो एफ आई क्या हम लोग का ये फ्रीक्वेंसी, और यू आई हम लोग का वहाँ पर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 से -2 को मल्टीप्लाई -14, 21 से -1 को मल्टीप्लाई -21, 35 से 0 को मल्टीप्लाई 0, 11 से 1 को मल्टीप्लाई 11, एंड 16 2 ज़ा 32, तो हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का समेशन एफ आई यू आई। अच्छा जब इसको समेशन करने आओगे तो ये देखो ये दोनों माइनस में है ना, तो इसको अलग से ऐड कर लो, पर साइन कौन सा रखेंगे माइनस का, तो -5 3, ये दोनों माइनस वाला ऐड हो गया। अब ये दोनों प्लस वाला को ऐड करो, कितना हो जाएगा 3 4, तो हम लोग का 43 प्लस में है और 35 माइनस में है, तो अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, हो गया। अब लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला हम लोग का, मीन का फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन के हिसाब से a प्लस समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई इंटू सी। तो ए के जगह में किसको लेंगे हम लोग 35 को, समेशन एफ आई यू आई के जगह में 8, समेशन एफ आई, अच्छा ये तो नहीं निकाले हम लोग ना, समेशन एफ आई देखो कितना होगा 7 1 8 5 13 1 14 24 2 2 4 7 8 9 90, सही से देख लो 7 8 5 13 14 2 2 4 3 7 8 9, ठीक है, यानी कि 90, और सी में क्या हम लोग का 14 है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले कैंसिल करो, 2 7 ज़ा 2, 45 ज़ा 2 7 ज़ा यहाँ पे 2, 45 ज़ा, अब कैंसिल होगा, अब कैंसिल नहीं होगा, तो एक काम करो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि ऐसे 35 प्लस 8 7 ज़ा 56 और नीचे क्या है 45, इन दोनों को प्लस इसको डिवाइड करो, पहले अलग से जाके डिवाइड कर लेना, ऐसे 56 को डिवाइड करो किससे 45 से, ऐसे डिवाइड कर लेना, डिवाइड करके जो आएगा 35 में उसको प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। देखो कितना इजी है, जो क्वेश्चन नंबर 5 जो जैसे बना है देखो पूरा एकदम सेम प्रोसेस है, नंबर्स अलग है फिगर्स अलग है, पर देखो एकदम मेथड हम लोग का सेम है। तो हर क्वेश्चन को तुम लोग खुद से बनाओ, इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगा, सारा सब चीज बन जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर भी देखो हम लोग का वही ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन
इसमें एक छोटा सा चीज फिर क्या आया है नया, पी। या देखो मीन हम लोग को ऑलरेडी दे दिया, मीन कितना है 24। देखो क्या बोला है, इफ द मीन 24, तो हम लोग को पी का वैल्यू निकालना है। तो स्टेप डिविजन मेथड से ही कर दें, ज़्यादा इजी रहेगा। क्लास इंटरवल क्या है हम लोग का, देखो क्लास इंटरवल है हम लोगों का, क्लास इंटरवल है हम लोग का 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि एफ आई 15 है, 20 है, 35 है, पी है, 10 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू यानी कि हम लोग का एक्स आई। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड। तो 0 और 10 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 10, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। अब यहाँ पे 10 का गैप चल रहा है ना, तो यहाँ पर 10 के गैप से सजा दो, यानी कि 15, 25, 35, 45। अब क्या निकालना है, यूआई निकालना है। यूआई का फॉर्मूला क्या हम लोग का, एक्स आई माइनस ए बाई सी। तो सी यानी कि क्लास विथ कितना गैप चल रहा है, देखो 10 का गैप चल रहा है ना, तो क्लास विथ कितना हम लोग का 10 हुआ, यानी कि सी का वैल्यू 10। और एज्यूमिन इसमें से कोई एक हम लोग चुन लेंगे, जैसे 25, ये हम लोग का क्या होगा, ए होगा। अब हम बोलेंगे पहला यूआई बताओ। तो पहला यूआई कैसे बताओगे, एक्स आई माइनस ए बाई सी ना। तो एक्स आई में किसको लोगे, पहला एक्स आई क्या है 5, तो लिखेंगे 5 माइनस ए, तो हम लोग का एज्यूमिन क्या है 25, तो 5 माइनस 25। और सी यानी कि क्लास विथ कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10। तो 5 माइनस 25 क्या होगा, -20/10। कट मारेंगे तो कितना आया -2। तो हम लोग का पहला यूआई क्या आया है -2, उसके बाद -1 आएगा, फिर 0, फिर 1, फिर 2 आएगा। ऐसे लाइन से सजा देना। अगर फिर भी डाउट होगा ना तो एक दो बार कैलकुलेशन करके देख लेना कि सच में ये 2 आ रहा है या 1 आ रहा है कि नहीं। और वैसे अगर खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो इसको लाइन से बैठा देना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब क्या निकालना है, एफ आई यू आई निकालना है। तो एफ आई यू आई, एफ आई यू आई, तो एफ आई हम लोग क्या देखो 15 और यू आई क्या है -2। तो 15 से -2 मल्टीप्लाई -30, 20 से -1 मल्टीप्लाई -20, 35 से 0 मल्टीप्लाई 0, पी से 1 मल्टीप्लाई पी, और 10 से 2 मल्टीप्लाई 20। अब क्या निकालना है, समेशन एफ आई यू आई निकालना है और समेशन एफ आई निकालना है। तो समेशन एफ आई यू आई, अच्छा यहाँ ध्यान रहे, देखो 2 फिर माइनस में आ गया ना, तो दोनों माइनस वाले को ऐड कर लो पहले, कितना आएगा -50, याद है -50। और साथ में कौन है, एक ही 20 है, तो -50 प्लस 20 कितना आएगा -30, और साथ में क्या है प्लस पी, तो -30 प्लस पी। ये क्या है हम लोग का समेशन एफ आई यू आई आया। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे मीन का। अच्छा समेशन एफ आई क्या है, इसको ऐड कर दो, 15 और 35 कितना हो जाएगा 50, 70, 80 प्लस पी। तो समेशन एफ आई कितना हो गया 80 प्लस पी हो गया। चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे नजर आएगा तुम लोग को ना, हाँ ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, स्टेप डिविजन। अच्छा मीन तो दिया हुआ है ना, मीन कितना है 24। इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई इंटू सी, यहाँ पे 24। तो ए की जगह में क्या बैठाओगे, ए हम लोग का 25 है, तो लिखेंगे 25 प्लस समेशन एफ आई यू आई कितना है -30 प्लस पी, समेशन एफ आई कितना है 80 प्लस पी, 80 प्लस पी और इक्वल टू में, अच्छा इंटू में सी है ना, तो सी कितना है, सी हम लोग का 10 है, और इक्वल्स टू में क्या है 24। नजर आ रहा है तुम लोग को ना। चलो अब अच्छे से कैलकुलेट करो, +25 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -25। हम इसको यहाँ मिटा के कैलकुलेट करें, इसको स्क्रीनशॉट करो, मिटाए कर रहे हैं, क्या नज़र नहीं आएगा, इतना कोना में है। चलो कैलकुलेशन आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहले हम इसको लिख दें 25 प्लस -30 प्लस पी बाई 80 प्लस पी इंटू 10, और यहाँ पे क्या है 24। तो सबसे पहले +25 वहाँ जाएगा तो -25, यहाँ पे क्या बचेगा -30 प्लस पी बाई 80 प्लस पी, और यहाँ पे इंटू 10, और यहाँ पे 24 -25। अच्छा अब कोई दिमागदार ऊपर नीचे 0 मत काट देना, क्योंकि देखो बीच में प्लस है तो ये कैंसिल नहीं होगा। आपको बोले हाँ सर चलिए ऊपर नीचे नहीं काटेंगे, इधर से काट दे, ये भी बोका वाला काम नहीं करना। यहाँ 0 0 नहीं काटना, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है
प्लस है, इसको ऐसे रहने दो अभी। एक काम करो, इसके नीचे 1 है ना, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 को जब -30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -300। और फिर 10 को p से करेंगे तो 10p, 1 को 80 से करेंगे तो 80 प्लस p, और यहाँ पे कितना होगा 24 - 25 क्या होगा -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ देखो 1 के क्रॉस में क्या है, ये वाला, तो लिखेंगे -300 प्लस 10p, और -1 के क्रॉस में हम लोग क्या है, ये 80 प्लस p है -1 के क्रॉस में, तो हो जाएगा -80 माइनस p। अब p को एक जगह, नंबर को एक जगह कर दो, p को एक जगह, नंबर को एक जगह, तो -p यहाँ आएगा तो क्या बनेगा +p, यानी कि 10p प्लस p, और -300 वहाँ जाएगा तो +300 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करो, 10p प्लस 1p 11p, 300 माइनस 80 220, p को रोक लो, 11 कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर 220, कट करो, 11 बन जा 11 20 जा, तो p का वैल्यू 20। तो कितना इजी है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ये वाला एक्सरसाइज, बल्कि ये पूरा चैप्टर खूब अच्छे से तुम लोग स्कोर कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इजी वाला भी क्वेश्चन है, मतलब पूरा सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोग अब तक बनाए, पूरा वैसे बनाना। बस यहाँ पे एक चीज तुम लोग के लिए नया है, अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या नया है। देखो यहाँ पे इंटरवल कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 30 से 34 तक दिया हुआ। देखो इंटरवल 30 से 34, उसके बाद 35 से 39 है। अब तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं ऐसे रिपीट हो रहा था ना, जैसे 0 से 10, फिर 10 से 20, देखो 10 रिपीट हो रहा था ना, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। और ये जो गैप हो गया ना, देखो 34 फिर 35 से 39, उसके फिर 40 से, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट। तो इसमें बनाने में खाली एक चीज जो चेंज होगा वो होगा तुम्हारा क्लास विथ, बाकी जैसे बना दो पूरा वैसे करना, बस क्लास विथ जो रहेगा उसको ध्यान से करना। अगर हम पूछेंगे बताओ इसमें क्लास विथ क्या होगा, सी का वैल्यू, तो कोई बच्चा बोलेगा सर 30 से 34, यानी कि माइनस करेंगे तो 4 आएगा। वो बोलेगा सर क्लास विथ कितना आएगा, 4 आएगा। जैसे 0 से 10, 10 से 20 रहता है, तो सर क्लास विथ तो हम लोग माइनस करके बता देते हैं, जैसे 20 माइनस 10 कितना आया 10। उसी तरह 34 माइनस 30 यानी कि 4 क्लास विथ होगा, पर ऐसा नहीं होगा। जब नंबर से रिपीट होता है तो उस टाइम में क्लास विथ माइनस करके बता देते हैं हम लोग, लेकिन जब यहाँ पे रिपीट नहीं होगा तो क्या करते हैं, उस टाइम में हम लोग माइनस तो करते हैं, 34 में से माइनस करो 30 को आएगा 4, फिर +1 हम लोग करते हैं, क्योंकि जो 1 का गैप है उसी को मेकअप करने के लिए +1 करते हैं हम लोग, यानी कि क्लास विथ कितना होगा 4 + 1 यानी कि 5 होगा। बच्चे लोग यहाँ पे बस यही गलती करता है, क्लास विथ में लोग क्या करता है, क्लास विथ में लोग 4 ले लेते हैं। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 है ना, अगर हम बोले क्लास विथ बताओ तो बोलेगा सर 30 माइनस 20 10 होता है क्लास विथ। ठीक है, सही है, इस केस में सही है। जहाँ पे तुम्हारा नंबर्स रिपीट होगा, कंटिन्यूअस है, वहाँ पे ऐसे ही करके हम लोग क्लास विथ बताते हैं। लेकिन जहाँ पे डिस्क्रीट होगा, जैसे 30 से 40, 30 से 34, फिर 35 से 39 है, तो देखो यहाँ पे गैप हो गया 1 का ना, तो उस टाइम में क्लास विथ कैसे बताओगे, दोनों को माइनस करो, 4 + 1 करो 5 हो गया। जैसे कि और एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लेते हैं ऐसा है, देखो जैसे मान लेते हैं 1 से 10 है, फिर 11 से मान लेते हैं 20 है, फिर 21 से 30 है। अब इस केस में बताओ क्लास विथ क्या होगा, इस केस में क्लास विथ क्या होगा 10 - 1 9, जब +1 का गैप आ गया है +1 कर दो, तो क्लास विथ कितना हो गया 10 हो गया। बाकी जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते पूरा एकदम सेम कैलकुलेशन करना, तुम लोग अपना मिड वैल्यू निकालना, उसके बाद में यूआई निकालना, जैसे करते पूरा वैसे करना। बस ध्यान रखना जो फॉर्मूला बैठाओगे इसके लिए यूआई के लिए, xi माइनस ए बाई जब सी करोगे तो सी की जगह में क्या बैठाओगे 5 बैठाओगे, xi माइनस ए बाई 5 बैठाना। और जब फॉर्मूला भी रहेगा हम लोग का a प्लस समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई इंटू सी, ये जो सी रहेगा इसकी जगह में क्या बैठाना 5 बैठाना। बाकी कुछ यहाँ पे नया नहीं है, खुद से ट्राई करो, अगर कोई दिक्कत होगा तो वो कमेंट में बोलना, हम उसको सॉल्व कर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में हम हिंट्स दिए थे, अगर फिर भी किसी बच्चे को अगर कोई डाउट रह गया होगा तो हम उन लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 12 बना दे रहे हैं। देखो तो जैसा हम लोग को बनाने का टेक्निक है पूरा वैसे बनाओ अपने से तुम लोग। क्लास इंटरवल 5 से 14, 15 से 24, 25 से 34,
35 से 44, 45 से हम लोग का 54, 55 से 64। और फ्रीक्वेंसी कितना है देखो, 3 है, 6 है, 18, 20, 10, 3। तो बनाने का जो प्रोसेस है पूरा एकदम सेम वैसे रहेगा, बस फर्क कहाँ पे आएगा हम लोग का, क्लास विच में आएगा। देखो 5 से 14, फिर 15 से 24 है ना, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 9 + 1 कर देंगे तो हो जाएगा 10। तो बस क्लास विच में क्या लेना है, 10 लेना। बाकी जैसे काम करते हैं पूरा वैसे करो। जैसे यहाँ पे 14 और 5 को ऐड करो, 14 + 5 क्या होगा, 19, 19 का आधा, मिड वैल्यू निकाल लिया ना, तो 19 का आधा यानी कि 9.5। उसी तरह इन दोनों को प्लस करेंगे। अच्छा उतना प्लस करने का जरूरत भी नहीं, देखो 9 का गैप चल रहा है ना, यह भी कर लो पहले। 24 में 15 ऐड कर दो, कितना होगा 39। अब बोलो 39 का आधा कितना होता है, 19.5। अच्छा देखो 10 का गैप चल रहा है ना, अब 10 के गैप से बैठा दो, 29.5, 39.5, 49.5 एंड लास्ट में 59.5। अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब हम लोग जो है यू आई निकालेंगे। क्या होता है, xi - a/c। तो ए सिलेक्ट करो, 6 ऑब्जर्वेशन है ना, तो 6 में से किसी एक को ले लो, जैसे हम इसको ले लिया अगर, तो मेरा ए हो जाएगा। और सी कितना है 10। तो पहला यू आई निकालो, तुम्हारा पहला यू आई के लिए पहला xi चुनो, क्या है 9.5 माइनस ए क्या है 39.5 बाई सी क्लास विथ, कितना हम लोग का सी है 10। तो 9.5 माइनस 39.5 कितना होगा -30/10, कट मारेंगे तो -3। तो पहला यू आई हो गया हम लोग का -3, दूसरा क्या होगा -2, -1, 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे 1 1 के गैप में बैठा देना। अब क्या निकालना हम लोग को, एफ आई यू आई निकालना है। देख लो कितना ईजी है, बस खाली सी पे यहाँ पे ध्यान रखना है हम लोग को, बाकी सेम मेथड सेम मैथ बनना हम लोग का। एफ आई यू आई, तो ये एफ आई है, ये हम लोग का यू आई है, मल्टीप्लाई करो 3 × -3 -9, 6 × -2 -12, 18 × -1 -18, 20 × 0 0, 10 1 ज़ा 10 एंड 3 2 ज़ा 6। चलो प्लस करते हैं, समेशन एफ आई यू आई। ध्यान रखो इसमें ये तीनों माइनस में है, तो कितना होगा 30 39 यानी कि -39, और ये हम लोग का दोनों प्लस में है यानी कि +16। करो कितना होगा 3 यहाँ पे 2 यानी कि -23। तो समेशन एफ आई यू आई हो गया -23। चलो अब निकालते हैं मीन। तो मीन का फॉर्मूला ए प्लस समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई इंटू सी। अब बोलो ए की जगह में क्या बैठाओगे, ए की जगह में हम लोग का 39.5 था, यहाँ बैठाएंगे 39.5 प्लस समेशन एफ आई यू आई कितना है -23, ध्यान रहे -23 समेशन एफ आई। अच्छा इसको तो किए नहीं हम लोग, चलो समेशन एफ आई करते हैं। तो प्लस करो कितना हो जाएगा 3 + 6 9, 9 + 18 27, 27 + 20 47, 47 + 3 50, 50 + 10 60। तो समेशन एफ आई कितना हो गया 60 हो गया, तो यहाँ पे 60 और सी कितना था हम लोग का 10। तो 0 0 यहाँ पे कट, बस सी पे यहाँ पे ध्यान रखना। तो 39.5 प्लस माइनस -23/6। बस अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करके जो आएगा 39.5 से उसको हम लोग माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में देखो दो नया चीज है, क्या है, पहला बार जो क्लास इंटरवल दिया हुआ वो देखो <10, <20 करके ना। अब तक हम लोग 12 क्वेश्चन देखे, कहीं पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर ये नया आया है <10, <20। तो पहले इसको ठीक किया जाए कि इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो देखो <10 दिया हुआ है, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं 0 से 10। <20 को हम लिख सकते हैं 10 से 20। <30 के लिए 20 से 30। आगे समझ में आ गया होगा तुम लोग को, 30 से 40 एंड लास्ट में 40 से 50। अब फ्रीक्वेंसी को भी ठीक करना होगा। ये जो लेस देन करके जो फ्रीक्वेंसी रहता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन करके जो इंटरवल रहेगा उसका जो फ्रीक्वेंसी रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको तुम लोग ज़्यादा सीखोगे 26.2 में सीखोगे, पर फिलहाल यहाँ पे जान लो कि ये क्या दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नहीं है।
जब भी लेस देन करके जो क्लास दिया रहेगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो ऑलवेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसको हम लोग ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे देखो, पहले जो 5 है उसको उतार दो, उसके बाद 9 से 5 को माइनस करना होगा, कितना आएगा 4, फिर 17 से 9 को माइनस करना होगा 8, 29 से 17 को माइनस करना होगा 12 एंड 45 से 29 को माइनस करना होगा यानी कि 16। ये निकल गया हम लोग को ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और ये हम लोग का क्लास इंटरवल। अब ये दो कॉलम भूल जाओ, अब इन दोनों कॉलम का कोई काम नहीं है। अब हम लोग ये दो कॉलम से आगे अपना काम को कंटिन्यू करेंगे। तो कैसे कैसे करते देखो, मिड वैल्यू भी तो निकालना होगा। अब जैसे काम करते पूरा वैसे ही करो, पूरा एकदम सेम जैसे करते हैं। बस यहाँ पे जो दो नया कॉलम था उसको हम लोग अपने ओरिजिनल में यानी कि जिसमें कैलकुलेशन करना उसमें हम लोग कन्वर्ट कर लिया। अभी इसका कोई काम नहीं है। चलो मिड वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड यानी कि 5, 10 का गैप है तो कितना होगा 15, 25, 35 एंड लास्ट में 45। फिर निकालेंगे हम लोग ui। तो ui क्या है, xi माइनस a बाई सी। तो ui के लिए हम लोग को पहले अपना xi सेलेक्ट करना होगा, a सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से a सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग अपना, यानी कि 25 में क्या होगा a। तो पहला ui कैसे निकालोगे, xi माइनस a बाई सी। तो xi पहला कौन है 5, 5 माइनस 25 माइनस 20 बाई सी, यानी कि क्लास में देखो कितना है 10 का गैप है, यानी कि -2, -1, 0, 1, 2। अब क्या निकालोगे fi ui, एकदम पूरा जो काम करते पूरा वही होगा fi ui। तो ये अपना fi है, ये ui, दोनों को मल्टीप्लाई करो, -10, -4, 0, 12 एंड 32। अब निकालो समेशन fi ui, यानी कि पूरा ऑब्जर्वेशन का सम। तो पहले देखो ये दोनों माइनस में है ना, तो इन दोनों को ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा -14। अब इन दोनों प्लस वाले को ऐड करो, कितना होगा 44। 44 में से 14 को माइनस कर दो, कितना होगा 30। तो समेशन fi ui हो गया 30। समेशन fi, तो इसको ऐड करो, तो 5 + 4 9, 9 + 8 17, 17 + 12 29 एंड 29 + 16 45। तो हम लोग का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 45। तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा स्टेप डेविएशन में, हम लोग तो स्टेप डेविएशन फॉलो कर रहे हैं ना। मीन का फॉर्मूला a प्लस समेशन fi ui बाई समेशन fi इंटू सी। a क्या है 25, समेशन fi ui क्या निकला है 30, समेशन fi क्या है 45 और c हम लोग का c क्या है, क्लास विथ कितना है 10। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 15 के टेबल से कट करो, 15 2 ज़ा 15 3 ज़ा, अब तो कुछ कट होगा नहीं, तो क्या बचा 25 प्लस 2 3 ज़ा 2 10 ज़ा 20/3। तो हो जाएगा यहाँ पे 25 प्लस 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.67। 25 से उसको ऐड कर दो तो हो जाएगा 31.67। ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो बस ये दो कॉलम जो नया था उस पर ध्यान रखोगे। लेस देन वाला जो रहेगा उसको ऐसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लेना, और उसका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा यानी कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको हम लोग ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देंगे। बस हो गया, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एक नया चीज आ गया है। क्या है देखो, यहाँ पर तुम लोग क्लास इंटरवल को ध्यान से देखो, यहीं पे नया चीज है, बाकी सब तो पुराना काम है। देखो यहाँ पे क्लास हम लोग को दिया हुआ है 1 से 4, फिर 4 से 9, 9 से 16 और 16 से 17। तो यहाँ देखो गैप कितना है 3, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 7 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है। तो यहाँ पे देखो ये क्लास इंटरवल तो है, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है, पर इन लोगों का क्लास विथ सेम नहीं है ना। अगर क्लास विथ सेम नहीं है तो बच्चा लोग देखिए घबरा जाता है, सर अगर क्लास विथ इसका सेम नहीं है, एक जैसा क्लास विथ नहीं है, तो हम लोग इसमें स्टेप डिविजन मेथड कैसे यूज कर सकते हैं, या अज्यूम हम कैसे यूज कर सकते हैं। तुमको अज्यूम मेन और स्टेप डिविजन यूज ही नहीं करना है। चाहो तो अज्यूम मेन यूज कर सकते हो, पर तुमको स्टेप डिविजन यूज ही नहीं करना है। इतना छोटा ऑब्जर्वेशन है, इसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल क्या होता है हम लोग का डायरेक्ट मेथड होता है, जिसमें हम लोग क्लास इंटरवल का जरूरत ही नहीं पड़ता है। अगर हम स्टेप डिविजन करते हैं तो वहां पे हमको क्लास इंटरवल का जरूरत है, पर अगर हम स्टेप डिविजन यूज नहीं करें, अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करें तो वहां पे हमको देखो क्लास इंटरवल का जरूरत यानी कि सी का वैल्यू का जरूरत नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना है, जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसका पहले मिड वैल्यू निकालेंगे हम लोग। जैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे 1 + 4 क्या होगा 5, 5 को 2 से डिवाइड 2.5, 9 + 4 क्या होगा 13, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 6.5, यानी कि इसका पूरा मिड वैल्यू आ गया।
इसका डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, एफ आई एक्स आई निकालते हैं, एफ आई एक्स आई निकल गया। अब हम लोग करेंगे इसका मीन का। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। देखो इसमें क्लास का जरूरत ही नहीं पड़ा हम लोग को। समेशन एफ आई एक्स आई में क्या करोगे, 748 बैठाओगे, और समेशन एफ आई में क्या करेंगे, 64 बैठाएंगे, बस। अब इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। हो गया, कितना ईजी है। चलो हम डिवाइड करके दिखा दे रहे तुम्हें। 2 3 ज़ा 7 ज़ा, यहाँ पे 4 ज़ा, यहाँ पे 2 32 ज़ा, 2 1 ज़ा 16 ज़ा, यहाँ पे 1 ज़ा 8 ज़ा 7 ज़ा। अब तो नहीं कट होगा, अब डिवाइड करो। अब यहाँ डिवाइड कर देगा, स्क्रीनशॉट करो, डिवाइड कर रहे। देखो इसका जो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 187, किससे, 16 से डिवाइड करेंगे, 187। तो 16 1 ज़ा 16, 2 यहाँ 27, फिर 16 1 ज़ा ले जाएंगे, 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1, यहाँ पे 1, फिर डेसिमल दे करके 0 दे दो। अब 16 6 ज़ा 96, कितना हो जाएगा 14, फिर यहाँ पे 0, फिर कितना बैठाएंगे हम लोग, 16 8 ज़ा लेके चलो 128, कितना होगा 12 0, फिर 16 के टेबल से लेके जाएंगे, 16 7 ज़ा कितना 112, क्या बचा 8, 0 बैठाएंगे, 16 5 ज़ा 18। देखो हो गया, कितना ईजी है। अब यहाँ चाहो तो इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर अगर इसको राउंड ऑफ करना होगा तो ऐसे करेंगे। राउंड ऑफ में इसका आंसर कितना देंगे हम लोग, ऐसे 11.6। अगर तुमको डेसिमल में अगर 2 डिजिट रखना है तो तीसरा डिजिट तुमको देखना होगा। अगर तुमको 2 डिजिट रखना है तो तीसरा डिजिट देखो 5 से ज़्यादा है ना, तो अगर ये तीसरा डिजिट 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 ऐड करो और काम खत्म। जैसे 11.69, काम खत्म। ये हो गया अप्रॉक्स वैल्यू। अगर ऐसा होता 11.683 होता, अगर ऐसा होता, अगर तुमको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक अगर काम रखना है तो तीसरा डिजिट देखो 5 से कम है ना, तो आंसर होता है 11.68। यहाँ पे काम खत्म कर देते हैं 11.68 में, पर तीसरा डिजिट जो है हम लोग का देखो 5 से ज़्यादा है तो 1 ऐड करके काम खत्म करेंगे। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो 11.69 मार्क्स, ये वो हम लोग का आंसर। देखो कितना ईजी है। बस यहाँ पे नया ये था कि इंटरवल में इसका सेम गैप नहीं था, तो डायरेक्ट मेथड से बना देंगे, हो गया।